नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। अभी तक तो यार फॉर्मली इंडिया ने जवाब तक नहीं दिया है। अभी तक तो भारत ने फॉर्मली जवाब तक नहीं दिया है, लेकिन वहां पर मेल्टडाउन अमेरिका में जिस तरह हो रहा है वो देख के ही समझ में आता है कि भैया जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। ये तो ऐसी ऐसी लोटपोट हो रहे हैं। हालत इतनी बुरी है कि भाई मोदीज वॉर, यूक्रेन वॉर को अब मोदीज वॉर कहा जा रहा है और ये बोला जा रहा है कि भैया द रोड टू पीस गोज थ्रू न्यू दिल्ली। भाई साहब, पहले तो यहाँ पर ट्रम्प की टीम और टप्पू साहब को मैं पहले तो थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि आपने फिर से भारत को एक इस पोजीशन में लाके रख दिया है दुनिया के सामने कि भैया वी आर सो स्ट्रांग दैट वी कैन इन्फ्लुएंस वॉर्स थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अस। तभी उसी वजह से जैसे आज सुबह पथिकृत भाई और हम बात कर रहे थे, मोदी जी ने जेलेंस्की को बुला के थोड़ा बात करने की समझा। और देखिए, मैं आपको एक दो चीज दिखाऊंगा, एक आधा वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद आपको जस्ट लेट्स ऑल अंडरस्टैंड फ्रस्ट्रेशन कहाँ पर है। एंड आपको दिखेगा कि यार ये फ्रस्ट्रेशन इज एक्चुअली समथिंग दैट वी काइंड ऑफ सीन विद अदर कंट्रीज ऑल्सो, जब इनकी बात कोई सुनता नहीं है। एंड इट्स लाइक 3 साल का बच्चा होता है ना, जब उससे आप चॉकलेट खींच लो तो फिर वो इतना फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाता है। तो चलिए पहले सुनते हैं हम पीटर रटाडो की बातें। पीटर नवारो, who is the White House counselor for trade and manufacturing. So let's listen to him. उसके बाद I will just want to analyze this for a minute, क्योंकि आपको एक एक पैटर्न दिखेगा यहाँ पर। Bringing up tariffs. Yeah. We got India today. Let's do that. 50%. Are we actually in talks with India right now? Is there a potential for a deal to change that number? Look, it's real easy. India can get 25% off tomorrow if it stops buying Russian oil and helping to feed Are the they war machine. not sending that signal? They're not. And look, here's the thing. I'm puzzled, okay? Because Modi's a great leader. But these people this is a mature democracy with intelligent people running it. And they look us bald-faced in the eye on That is a good question. They look at us bald face in the eye, मतलब literally आंखों में आंखें डाल के the tariff part and say we don't have the highest tariffs in the world when in fact they do. There's no dispute about that if you look at the numbers. And then they say, oh, we're not going to stop buying Russian oil. Now, what does that mean? I mean, we've talked about this, but we're talking to your viewers again. When India buys Russian oil at a discount, and then Indian refiners in partnership in India with Russian refiners make that and sell it at a premium to the rest of the world, right? Russia uses the money it gets to fund its war machine, kill more Ukrainians. And then the next thing that happens, of course, is Ukraine comes to us and Europe and says, give us some more money. So everybody in America loses because of what India is doing. The consumers and businesses and everything lose, and workers lose because India's high tariffs cost us jobs and factories and income and higher wages. And then the taxpayers lose because we got to fund Modi's war, okay? The road to peace runs at least partly right through New Delhi. I mean Modi's war, because the road to peace runs in part through New Delhi. I mean, that's a lot of money. It's a lot of money. It's a lot of money. There are some who say that. तो अगर इसको इतने टाइम तक अगर हम थोड़ा सा इफ यू जस्ट एनालाइज दिस फॉर अ मोमेंट, एक चीज हमको दिखती है कि देयर इज अ सर्टेन सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन। क्योंकि जिस तरह के जवाब यहाँ से भारत की तरफ से जा रहे हैं, तो ये बार बार यही चीज बोलते होंगे, अच्छा यार, वेयर आर यू ऑन आवर प्रपोजल टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल? वी आर नॉट स्टॉपिंग बाइंग रशियन ऑयल। जवाब एक ही आता होगा, भैया ट्रेड डील आपको करनी है कर लीजिए, बट वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, सिंपल एज दैट। एंड ये चीज हमने आपको पहले भी बताई है, मैंने एक पूरी डिटेल में प्रेजेंटेशन बताई थी, करके बताई थी कि भाई इनकी जो सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन इज बेसिकली द फैक्ट कि आप रीसेलिंग कर रहे हो, ठीक है। एंड व्हाट ही सेइंग कि देखिए यार, उसके बाद आप रीसेलिंग कर रहे हो, रशिया रोक नहीं रहा, उसके बाद हमको पैसे देने पड़ते हैं। यार अब इसका जवाब जयशंकर जी ने बड़ा क्लियरली दिया कि भाई साहब, अगर आपको नहीं पसंद तो मत खरीदो, ठीक है। आप जिस तरह से हमको बोल रहे हो कि रशिया से मत खरीदो, आप हमसे मत खरीदो। सो हमारा जो रिफाइनिंग कैपेबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। बट वो नहीं करना चाहते, क्योंकि वो उनकी अपनी चीजों को हार्म करेगा। तो एक चीज है, ये रोज आके मतलब लिटरली बोलते हैं ना, हम लोग हनुमान चालीसा और ये सब चीजें पढ़ते हैं, ये लोग भारत की चालीसा पढ़ते हैं, भारत भारत, इंडिया 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 इंडिया। इसको देखो, ट्रम्प को देखो, यू लुक एट स्कॉट बेसिल, ऑल थ्री ऑफ देम आर कॉन्स्टेंटली आफ्टर आफ्टर इंडिया। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है इसके बारे में। ऑब्वियसली आज दोपहर में मैं आपको ये अनाउंस करने वाला था एंड में, बट मैं आपको बता देता हूँ। मैंने काफी एनालिसिस करी कि भाई जो डीप स्टेट के माउथ पीसेस हैं, ठीक है, डीप स्टेट के जो काफी सारे माउथ पीसेस हैं, वो चीजें जो बोलते हैं, उनके साथ जो इंडिया की नेगोशिएशंस और चीजें चल रही हैं, उसमें कहां पर हम बैठते हैं और किस तरफ जा रही है दुनिया, एक छोटा सा मैंने पैटर्न देखा है एंड मैंने आपके सामने आज दोपहर में रखूंगा। बट इंटरेस्टिंग इज दैट एवरीबॉडी इज रियलाइजिंग कि यार इंडिया एक बहुत बड़ी
यू कांट इग्नोर इट राइट नाउ। तो ये फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि यार एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आल्सो वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल। सो आगे देखते हैं, बिकॉज़ ही इज सेइंग समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर तो इन्होंने पहले मोदीज़ वॉर बोल दिया उसको। सो मोदी जी शुड बी नाउ डांसिंग इन हिज ऑफिस कि भाई चलो ठीक है यार, मेरे नाम पे एक वॉर तो रख ली। तो जब रुक जाएगी तो मोदी जी को फिर नोबेल पीस प्राइज भी मिलना चाहिए। बट इन एनी केस लेट्स मूव फॉरवर्ड। We're losing leverage with China by eliminating the next biggest economic You alternative. know, I'm What do so you- what do tired you- of these what do you these tell- why are national they wrong? security strategies being too cute by half. The reality is, you got to stop India and China from buying Russian oil. You do that tomorrow when the war's over. Okay, the war's over. If everybody, including Europe, this is like Europe's still buying Russian oil, which is crazy. Okay, if people just stop buying Russian oil, then it's only a matter of time before Putin doesn't have the money to fund that war. So Modi's a big part of it. It's 1.5 million barrels of oil a day. That buys a lot of drones and bombs to kill Ukrainians. Okay, a lot. Okay, so what's troubling to me, Joe, is that the Indians are so arrogant about this. They say, "Oh, we don't have higher tariffs. Oh, it's our sovereignty. We can buy oil from anyone we want." India, you're the biggest democracy in the world. Okay, act like one. Side with the democracies. That you're getting in bed with the authoritarians. China, you've been at quiet war with them for decades. They invaded Aksai-Chin and all your territory. These are not your friends, folks. Okay, and the Russians. I mean, come on. With a direct appeal to the listeners and Yes, viewers here. yes, I on love Balance of India. Power. Peter Navarro, it's great to have you back Good to as see you, always. सो आपको एक चीज दिखती है कि देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन देयर वॉइस। ए देखो यार, तुमको वो चाइना तो तुम्हारे साथ लड़ाई करता है, तुम क्या उसके साथ जाके बात कर रहे हो। ये इट्स वेरी चाइल्डिश। अब वो बोलते हैं ना, रोड साइड पे जो 2-3 लड़ रहे होते हैं तो वो जब ऐसी-ऐसी बातें करते हैं तो आपको दिखता है। एंड देयर इज अ सर्टेन अनदर सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन। मैं आपको दिखाता हूँ इसके दूसरे पार्टनर से, जिसका नाम है बसंती, जिसको हम बोलते हैं स्कॉट बेसेंट। सुनिए ये क्या कहते हैं। We could use a more fulsome the assist from our European partners here, as President Trump is trying to end this war in Ukraine that never would have started if he'd been president. And our European allies need to step up. I don't see them threatening the tariffs on the Indians. And as a matter of fact, they're the ones buying the refined products that's made from the Russian oil. Right. So the Europeans call the secondary tariffs. There's a bill going through the U.S. Senate. The Europeans call it the Graham bill because it's sponsored Senator Lindsey Graham, and it gives the president authority, which he already has, but Senate-backed authority to put on high secondary tariffs. And at the G7 meeting, I asked our European allies, the G7 allies, if they were willing to join, and only Canada was willing to join. So the U.S. should not be expected to shoulder this alone. Right. बोलते ना यार, जब गंगा के हाथ से सब कुछ बहना शुरू हो जाता है ना, तो ऐसे ही बस ये देखो यार, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। द पॉइंट इज दैट एक इनको कभी किसी ने ऐसे चैलेंज नहीं करा, एंड दैट्स समथिंग व्हिच इज नॉट गोइंग डाउन वेल विद देम। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है, अभी तो मैं अगस्त के वेट कर रहा हूँ जैसे फिगर्स आते हैं, बिकॉज अगस्त महीने में इन लोगों ने ये क्लियरली बोला है, तो अगस्त की फिगर्स आने दीजिए। एंड में, मंथ एंड में हमको पता चल जाएगा कि भाई अमेरिका कितना तेल भारत से ले रहा है। अगर अमेरिका खुद ही तेल भारत से अभी भी ले रहा है, तो फिर किसके बगाने में किसका मुंह काला, तो वो तो पता ही चलेगा। एज फार एज गिविंग जियोपॉलिटिकल लेसन्स टू भारत कि भाई चाइना आपके साथ ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट भाई चाइना तो हमारे साथ, हमको जो करना है हम कर रहे हैं। एटलीस्ट वी हैव अ बॉर्डर विद 2 न्यूक्लियर पावर्स। अगर अमेरिका उस हालत में होता तो पता नहीं, ऐसे लोग तो अपनी बाल ही खींच रहे होते बाहर। इंडिया नोज हाउ टू लिव एंड प्रॉस्पर। देखिए एक चीज बॉटम लाइन में मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि देयर इज अ सर्टेन सेंस, मैं जैसे बोल रहा था, देयर इज अ सर्टेन सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन देयर वॉइस। एंड ये फ्रस्ट्रेशन आती है जब आप बेस इनकी बातें सुनना बंद कर देते हो। यू आर सेइंग कि भाई लिसन ऐसा है, दिस एंड नो मोर, ठीक है? उसके बाद इन्होंने आपके ऊपर कीचड़ फेंकना शुरू करा है। कीचड़ पे कीचड़, कीचड़ पे कीचड़, कीचड़ पे कीचड़, लेकिन देयर इज नो इम्पैक्ट। रोज अगर किसी को आके आपकी अपने टेलीविजन चैनल्स पे एक कंट्री को सिंगल आउट करके आपको ये करना पड़े, तो इट एक्चुअली शोज कि भाई यू आर नॉट द ग्लोबल सुपर पावर एनीमोर। एंड हियर इज अ कंट्री व्हिच इज यार 4-5 ट्रिलियन की हमारी टोटल इकोनॉमी है। तुम तो 28-30 बोलते हो अपने आप को। विद दैट सॉर्ट ऑफ अ पावर आप नहीं कर पा रहे। सो दिस इज बेसिकली ट्रम्प साहब के ये जो फ्रस्ट्रेशन है, और ये जो मोदी जी ने काउंटर एक्शंस करे हैं और जो डिफायंस दिखा रहे हैं,
लेट मी अश्योर यू 1956 में जब सुएज क्राइसिस हुआ था, इज़राइलीज़, फ्रेंच एंड ब्रिटिश, उस टाइम पे ब्रिटिश एम्पायर के अंडर इन लोगों ने जाके सुएज में जाके कब्जा करने की कोशिश करी थी, थिंकिंग दैट अमेरिका कुछ बोलेगा नहीं। And at that time, the Eisenhower was there. He said, "Just stop. Period. Stop it." हिस्ट्री में एक चीज बड़ी क्लियरली मानी जाती है कि वो एक ऐसा डेट था कि जब ब्रिटिश एम्पायर क्रैक हुआ पूरी तरह से, मतलब दैट वाज द एंड ऑफ द ब्रिटिश पावर इन द वर्ल्ड। उसके बाद आप देखेंगे 54-56 के टाइम में बाइल्डरबर्ग कॉन्फ्रेंस और ये सब चीजों के साथ जो एक एक नोबिलिटी थी, जो क्राउन काउंसिल था, उसने अमेरिका को अपने पास खींचा एंड दे ब्रॉट इन अमेरिका एंड रिकग्नाइज्ड इट एज अ ग्लोबल पावर। बट उसके साथ काम करना शुरू करा, इन्फिल्ट्रेट करना शुरू करा, काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस, आप टैविस्टॉक इंस्टीट्यूट, ये सारी चीजें धीरे धीरे करके वहां पर नाउ अमेरिका इज पार्ट ऑफ दैट मेन क्राउन काउंसिल स्ट्रक्चर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो एक क्रैक ब्रिटिशर्स के ऊपर हुआ था, जहां पर एक सिग्नल हुआ कि ब्रिटिश एम्पायर का खात्मा हो गया है, आई लुक एट इट दिस पोजीशन लाइक दैट कि एक जो दे विल बी दैट वन डिफायंस, ठीक है, बाय अ कंट्री, एंड वो डिफायंस डिफाइन करेगी कि भाई एक जो सुपर पावर है दुनिया में, वो सुपर पावर नहीं है, इट इज प्रोबेबली फर्स्ट अमंग इक्वल्स, ठीक है। एंड फर्स्ट अमंग इक्वल्स का एक एक इंटरेस्टिंग जो अगर आप पैराडाइम देखेंगे वो है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। ये होते होते थोड़ा टाइम लगेगा, एकदम से नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका को अकल आने में टाइम लगेगा। बट व्हेन वी सी द सिचुएशन और जिस तरह से ये खुल रहा है, इट सीम्स लाइक अभी जैसे आप देखेंगे रशिया, चाइना, भारत की भी मीटिंग्स होंगी एससीओ के साइडलाइंस पे। उसके बाद मोदी जी आएंगे वहां पर, शी जिनपिंग से मिलेंगे, पुतिन से भी सेपरेटली मिलेंगे, पुतिन साहब यहाँ पर आएंगे। सो देयर इज अ चैलेंजर्स, ग्रुप ऑफ चैलेंजर्स व्हिच आर कमिंग अप। सो ये अगर चैलेंजर्स अपने टैक्टिकल मोटिव्स के लिए खड़े रहेंगे, क्योंकि उनको पता है बीच में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स है रशिया चाइना की, इंडिया चाइना की, बट वो सबको साइड में रख के दे विल स्टैंड टुगेदर एज अ चैलेंजर टू द सेपरेट दिस थिंग एंड से कि भैया ये अब नहीं चलेगा। So that's the point of time when the American empire, so called, will not remain the empire. मैं ये नहीं बोल रहा अमेरिका टूट टूट फूट के बिगड़ जाएगा, but he will be reduced to first amongst equal. The most powerful country in the world even now, the biggest economy even now, biggest in technology even now, but limits to their power. ये एक रियलाइजेशन आपको दिखेगी इन चीजों में आगे आके, एंड ये एक जब रियलाइजेशन आप नहीं लेना चाहते तो ऐसी फ्रस्ट्रेशन आपको दिखती है। Thank you for watching this video. वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन प्लीज डू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस चैनल। क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स इज द वे टू गो। थोड़ी देर में मिलते हैं एज आई सेड गहरे राज्य की तरफ से, और जो ये वर्ल्ड ऑर्डर की जो मैं बात कर रहा था, ये किस तरफ जा रहा है, भारत का क्या रोल होगा ये पूरे क्राइसिस के बाद, क्योंकि कुछ ना कुछ बिग बॉयज के साथ नेगोशिएशंस चल रही हैं। नमस्कार।